गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, उसका रिवीजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट तो चैप्टर नंबर 7 उसमें फर्स्ट में क्या आता था, तो सारे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। दो ट्राइंगल होते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट करना और उसके अलग अलग रूल्स, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो सपोज RHS, SSS, SS, इस टाइप के डिफरेंट आते हैं। इसमें क्या, दो ये दोनों ट्राइंगल है, एक हाइपोटेनस सेम है, राइट एंगल के दोनों ट्राइंगल हाइपोटेनस सेम है, और कोई भी दोनों में से कोई भी एक साइड सेम है तो RHS रूल्स यूज होगा। उसके बाद SSS, तो दोनों ट्राइंगलों में तीनों साइड ऐसे कैसी होगी, सेम। और SAS, तो साइड एंगल साइड, उस तरह के सारे रूल्स हमने डिटेल में मैडम ने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद जो आगे जो थ्योरम आता है उसका स्टेटमेंट, तो कोई भी एक ट्राइंगल में, सपोज एक ट्राइंगल है, उसमें दो साइड सेम होती है, दो साइड कैसे सेम, AB इज इक्वल टू AC, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो भी सेम ही होता है। उसका जो ऑपोजिट एंगल, ये साइड है AB, उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा, C, AB उसका C, AC उसका ऑपोजिट एंगल B, ये दोनों एंगल भी सेम ही होंगे। सपोज ये दोनों 6 का है, ये दोनों एंगल भी सेम ही होंगे, ठीक है। दो साइड सेम होती है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी कैसा होता है, सेम। उसका कन्वर्स थ्योरम, दो एंगल सेम होते हैं, कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल कैसे सेम होते हैं तो उसका ऑपोजिट साइड होती है वो भी सेम। कोई भी एक ट्राइंगल, उसमें दो एंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, दोनों एंगल 60 के है सपोज, या 80 के है, 80 डिग्री के, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी कैसी होगी, सिमिलर ही होगी, सेम ही होगी। तो एंगल Q की ऑपोजिट साइड कौन सी है, PR इज इक्वल टू PQ, ठीक है। ये दो थ्योरम के स्टेटमेंट थे। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो तीनों साइड सेम और तीनों एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम, मींस 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के, ओके। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके सारे एंगल कैसे होते हैं, 60 डिग्री के, तो तीनों एंगल सेम हो गए, 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और साइड सपोज जो भी हो तीनों सेम है, 8 है 8 है तो 8 है, 12 12 12, इन शॉर्ट तीनों साइड ऐसे कैसी होगी, सेम। तो ये तीन चीज के बारे में आपने समझ लिया। अब उस पे डिपेंडेंट जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं, ठीक है। उस पे जो डिपेंडेंट है एग्जांपल वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ए ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों सेम है, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। तो रूल्स थ्योरम जो उसके आगे वाला है 7.2, अभी मैंने समझा है कि दो साइड सेम होती है तो उसका ऑपोजिट एंगल कैसा होता है, सेम। तो लेट एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, थ्योरम 7.2। अब एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कोई भी ट्रायंगलों में तीनों एंगल का हम एडिशन करते हैं तो उसका आंसर कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ओके, तो एंगल ए की वैल्यू 50, एंगल बी और एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो कैसा होगा, माइनस। तो देयरफॉर टू मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो देयरफॉर टू मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 130। टू डिवाइडेशन में एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिवाइड टू मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 65। लेट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल सी इज इक्वल टू बी 65। इस तरह से दोनों एग्जांपल हम कैलकुलेशन दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेम सम उसके जैसा ही है। इन ट्रायंगल एबीसी कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। AB इज इक्वल टू AC। तो क्या दिया हुआ है, लेट AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों कैसे हैं, सेम। एंगल A इज इक्वल टू 2x। एंगल A इज इक्वल टू 2x। 1 मिनट, इसका फर्स्ट और ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम। तो एंगल AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, C। साइड AB का C और AC का एंगल B कैसे है, सेम। इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x। ओके, फिर से एंगल सम वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। कौन सी, एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एंगल सम वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो तीनों एंगल का एडिशन करें। एंगल A इज इक्वल टू दिया है 2x
एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, एंगल सी इज इक्वल टू अनदर एक्स प्लस 10, क्योंकि एंगल बी एंड एंगल सी दोनों कैसे है, सिमिलर, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे देखो 2x x x 2x प्लस x, तो कितने x हो गए टोटल, 4x इज इक्वल टू प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 इज इक्वल टू के इस साइड एडिशन प्लस है, उस साइड जाएगा तो कैसा होगा, साइन चेंज। 20 को इस साइड ले सकता हूं, तो 4x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू कितनी मिली, 40, 4 4 जा और लास्ट में एक 0, x इज इक्वल टू 40 मिल गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों एंगल फाइंड करना है। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू दिया है 2x, तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू x प्लस 10, x की जगह कितना, 40 डिग्री, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिग्री। सेम एंगल बी और एंगल सी दोनों कैसे है, सेम, तो एंगल सी भी क्या आएगा, 50 डिग्री। ऐसे कोई भी एंगल x या ऐसे अनदर रेशियो में दिया हुआ तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का PQRS दिया हुआ है, उसमें PQ इज इक्वल टू PR, PQ is equal to PR if angle Q is equal to 48, एंगल Q is equal to कितना दिया हुआ है, 48। एंगल Q is equal to 48, फाइंड एंगल P एंड एंगल R, एंगल P और एंगल R को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम कैलकुलेशन करते हैं सेम वही कंडीशन पे, PQ इज इक्वल टू PR दिया हुआ होता है, उसका ऑपोजिट एंगल भी कैसा होता है, सिमिलर। PQ उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, R, और PR उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, Q। लेट Q इज इक्वल टू, तो दे दिया 48, तो देन एंगल
48 डिग्री। ओके, अब एक तो मिल गया हमको एंगल आपको मिल गया। अब फाइंड करना है एंगल P। तो एंगल P फाइंड करने के लिए एंगल सम वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में तीनों एंगल का एडिशन करें तो कितना होगा 180 डिग्री। तो लेट एंगल P, एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू 48, R इज इक्वल टू 48 प्लस 48 तो 96। तो एंगल P प्लस 96 इज इक्वल टू 180। 96 इज इक्वल टू इस साइड जाएंगे तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96। तो एंगल P इज इक्वल टू 84 डिग्री। इस तरह से सम कैलकुलेशन कर सकते हैं एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज करने की। और दो सिमिलर साइड दिया होता है, कोई भी ट्रायंगल में दो सिमिलर साइड दी होती है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी कैसा होता है, सिमिलर। ठीक है, ऐसे हम डिफरेंट टाइप के सम में देखा। फर्स्ट सम में देखा था एंगल ए, तो जो डिफरेंट टाइप का जो एंगल है वो तो एक दोनों मिल जाएंगे। सेकंड में एक्स वाली वैल्यू वाली देखे थे। थर्ड में जो सेम एंगल थे वो दिए हुए थे और फर्स्ट में जो सेम नहीं था वो दिया हुआ था। ठीक है, इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे दूसरे सम आप करना। थैंक यू।